नमस्कार दोस्तों, आज 26 नवंबर 2020 है और आज हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि 2015 में मोदी जी के फर्स्ट कार्यकाल के साथ में स्टार्ट हुआ था। 2014 में मोदी जी हमारी 16वीं लोकसभा में निर्वाचित होकर आए थे और 2015 की 26 नवंबर से संविधान दिवस मनाना आरंभ किया था। संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस संविधान में कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट जो पर्सन है उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो सबसे पहली बात बताऊं तो मैं संविधान जो शब्द है इसका मतलब होता है समपरस विधान, यानी कि विधान। इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा कि एक ऐसा प्रपत्र या अभिलेख या प्रस्ताव जो कि लिखित या अलिखित रूप में हो सकता है, लेकिन वह किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक और कारगर सिद्ध होता है। दुनिया में जो संविधान होते हैं ये दो रूपों में मिलते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। संविधान सबसे पहले ब्रिटेन में, संविधान शब्द ब्रिटेन की संसद में आया था, जो कि 1215 में वहां की संसद ने एक मैग्ना कार्टा वर्ड दिया था। उस मैग्ना कार्टा में पहली बार ब्रिटेन की संसद ने कुछ नियम और रेगुलेशंस मौखिक रूप में वहां के लोगों पर अप्लाई करने के लिए वहां की संसद ने प्रपत्र बनाया। उस प्रपत्र का नाम उन्होंने मैग्ना कार्टा कहा और इसके बाद में दुनिया में जितनी भी बड़े समझौते हुए उनको मैग्ना कार्टा के नाम से ही जाना जाता है। जिससे कि 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के बंगाल राज्य में जो कानून बनाने का और कानूनों को लागू करने का जो नियम दिया गए थे उनको भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रकार मैं संविधान शब्द पर वापस आना चाहता हूँ। और संविधान वह प्रपत्र या अभिलेख होता है जो लिखित या अलिखित दोनों रूपों में हो सकता है, लेकिन किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक नियमों की श्रृंखला होती है। दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन का जो संविधान है वह मौखिक रूप में बना और इसके बाद में अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में एक क्रांति जो 1776 में स्टार्ट हुई थी और लगभग 1784 तक चली थी। 1784 के आसपास अमेरिका का संविधान लिखा गया, जो कि दुनिया का सबसे प्राचीन और लिखित संविधान है। दुनिया की सबसे प्राचीन और लिखित संविधान अमेरिका का माना जाता है, जिसमें लगभग 17 अध्याय हैं। सबसे छोटा संविधान है दुनिया का लिखा हुआ और इसमें इतने कठोर नियम हैं कि इनको बदलना या इसमें कोई संशोधन करना आसान बात नहीं है। अब तक 3-4 संशोधन हुए हैं अमेरिका के संविधान में। इसके अलावा अमेरिका के संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ। अमेरिका का एक कठोर संविधान है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें कठोरता भी है लेकिन लचीलापन दोनों को मिलाते हुए कठोर संविधान अमेरिका से और लचीला संविधान ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ के संविधान में लोगों में लिंग परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, बाकी कुछ भी किया जा सकता है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान और अमेरिका के कठोर संविधान का सम्मिश्रण भारत का संविधान है। भारत के संविधान बनाने के लिए सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी, और उससे पहले बात करें तो 1896 में पूना अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत में एक संविधान होने की बात कही थी। और उन्हीं बाल गंगाधर तिलक जी को बात को आगे बढ़ाते हुए 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए और वह संविधान सभा भारत का संविधान बनानी चाहिए। उसके बाद में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1934 के आसपास मानवेंद्र नाथ राय यानी एमएन रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट व्यक्ति था, जो कि रसिया का समर्थक था, उसके द्वारा भारत से बाहर संविधान सभा की मांग की गई। अमेरिका में गए, रूस में गए, फ्रांस में गए, वहां पर जाकर के भारत के एक संविधान सभा की और संविधान बनाने की बात कही। इसके बाद में हम देखें तो भारत का जो संविधान है इसको बनाने की या इसकी सभा बनाने की बात अंग्रेजों ने पहली बार 1942 के क्रिप्स मिशन में कहा कि भारत में एक संविधान होगा और वह भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन इसको भी महात्मा गांधी ने निरस्त कर दिया, जो कि 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। इसके बाद की बात करें तो 1946 में फाइनली अंग्रेजों के द्वारा
प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद एक मिशन लाया और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। उस कैबिनेट मिशन के तहत भारत का संविधान बनाने के लिए भारत की संविधान सभा का गठन किया गया और भारत की संविधान सभा के गठन में लगभग 2 सितंबर 1946 को चुनाव हुए और इसी के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। और भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है और इस बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को फ्रांस के संविधान में जो वयोवृद्ध या वरिष्ठ सांसद होता है या सदस्य होता है उसी को शुरुआती अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार सचिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है। उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके बाद में इसका जो सलाहकार था संविधान सभा का या संविधान का जो सलाहकार है वो BN राव को बनाया जाता है और इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया जाता है जिसको 22 जनवरी 1947 को मान लिया जाता है। अतः भारत का संविधान का प्रारूप बनकर भारत का संविधान बनना स्टार्ट होता है। उसके बाद में हम बात करें तो फाइनली 26 नवंबर 1949 को लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। और उसी 26 नवंबर को याद रखने के लिए आज हम 2015 से 2020 के बीच 5वां संविधान दिवस मना रहे हैं और इस संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि भारत के संविधान की हमारे दिल और दिमाग में कितनी प्रासंगिकता है, हम किस प्रकार भारतीय संविधान को मानते हैं और किस प्रकार भारत का संविधान हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को भारत के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और उनको जोड़ा जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को फाइनली भारत का संविधान लागू हो जाता है। इसके बाद भारत के संविधान में लगभग 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे जो समय समय पर टाइम के अनुसार और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदले गए और आज लगभग भारत के संविधान में 500 के करीबन अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी है और 28 के आसपास भाग हो चुके हैं। भारत का संविधान विस्तृत होता जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित प्रपत्र या लिखित संविधान बन गया है। हम देखिए तो 2019 में जो धारा 370 और 35A हटाई गई, उसके बाद में 2019 की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि ब्रिटेन में है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष गूगल पर जो हम शब्दों को चुनाव करते हैं, शब्दों का सर्च करते हैं, उनका एक डेटा बना करके एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग संविधान शब्द दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर रहा था। संविधान शब्द इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 2019 का दुनिया का सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया गया शब्द बना था संविधान। इसके अलावा हम बात करें भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की। भारत का संविधान भारत की प्रस्तावना पर टिका हुआ है और भारत के संविधान की प्रस्तावना में आज तक एकमात्र संशोधन हुआ है जो ये था 1942वां संविधान संशोधन 1976 का। इसमें भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। इन तीनों शब्दों के जुड़ने के बाद भारत के संविधान में एक नई ऊर्जा और नई भरमार होती है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन होता है जिसमें आपातकाल के अंदर मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। मंत्रिमंडल की बिना सिफारिश के कभी भी आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जब उनको उनके ही किए हुए कृत्यों के अनुसार घेरा जाने लगा देश के विभिन्न नेताओं के द्वारा, तो बिना मंत्रिमंडल तो था नहीं और मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली को कहकर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया गया था, जिसमें भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया था। इसके बाद में जनता सरकार आती है। भारत में पहली बार 1977 में
कांग्रेस विरोधी सरकार बनती है और वह सरकार अधिक समय नहीं चल पाती क्योंकि वह गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार कुछ समय बाद गिर जाती है। लेकिन उसमें 44वां संविधान संशोधन किया जाता है जिसमें पहली बार भारत के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा जाता है, जो कि अनुच्छेद 352 को प्रभावी बनाने के लिए जोड़ा गया था। और मंत्रिमंडल जो शब्द है इसके अनुसार ही इसके मंत्रिमंडल ही डिपेंड करता है भारत में किस प्रकार के नियम बनाने हैं, किस प्रकार के कानून बनाने हैं। इसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट जो संशोधन हुए उनकी बात करें तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बस्तियों का बंटवारा था, जो बहुत समय से चकमा शरणार्थियों की समस्या थी, उसको समाप्त करने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। और इसके बाद में 101वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण था। 101वां संविधान संशोधन आपको पता हो तो ये था जीएसटी कर, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 102वां संविधान संशोधन वह था जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग या ओबीसी को एक संवैधानिक बॉडी बनाया गया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक बॉडी बनाया गया, यानी संविधान में उसका जिक्र किया गया। इसके बाद में 103वां संविधान संशोधन था जो कि जनरल, यानी कि जो कैटेगरी जनरल होती है, यानी जनरल कैटेगरी को 10% आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया। आर्थिक रूप से आरक्षण भारत के संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इस मोदी गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर जनरल के लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद में 104वां संविधान संशोधन हाल ही में 25 जनवरी 2020 को हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो आंग्ल इंडियंस हमारी संसद में बैठते थे, 2 आंग्ल इंडियंस, लोकसभा में 2 मेंबर आंग्ल इंडियंस होते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। और एसटी एससी के जो सीटें निर्धारित थी उनको 2030 तक 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके अलावा अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों की बात करूं या इम्पोर्टेंट संशोधनों की बात करूं तो उनमें संशोधन तो बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन हम आज जितने इम्पोर्टेंट संशोधन पढ़े हैं वो इतने ही है। इसके बाद में कभी वीडियो स्पेशल हमारे संविधान संशोधनों पर बनाएंगे। इसके अलावा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने अफ्रीका से ग्रहण की है और हमारा संविधान दुनिया का वह लिखित दस्तावेज है जो आज शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाता है। और जो लिखित संविधान है ये दुनिया में एक इसकी अलग विशेषताएं हैं। दुनिया के कठोर संविधान अमेरिका जैसे और लचीले संविधान ब्रिटेन जैसे संविधानों को समाहित करके भारत का संविधान बनाया गया। जब भारत का संविधान बन रहा था तब लगभग ऐसा कहा जाता है 58 देशों का संविधान पढ़ा गया और उसकी जो अच्छाइयां और बुराइयां थी बुराइयों को निकाला गया और अच्छाइयों को ग्रहण करके भारत का संविधान बनाया गया। कभी हम इस बात पर भी बात करेंगे कि भारत के संविधान में किस देश के द्वारा कितनी चीजें ग्रहण की गई है। सबसे ज्यादा भारत का संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम जो कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में प्रस्तुत किया गया था उसके अकॉर्डिंग भारत का संविधान बना है और अधिकांश भाग इसका उसी से बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान का अधिकांश पार्ट ब्रिटेन के संविधान से जुड़ा हुआ है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है, प्रेसिडेंट सिस्टम अमेरिका से लिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान दुनिया में एक ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है, यानी कि वैश्विक संविधान। दुनिया की सारी विशेषताएं भारत के संविधान में है और मोदी जी ने भारत के संविधान को एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 नवंबर 2015 से भारत का संविधान दिवस मनाना आरंभ किया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 26 नवंबर को ही दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के एक महान श्वेत क्रांति की जनक वर्गीस कुरियन की याद में मनाया जाता है, जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। और हमारे देश में आज दुनिया में हमारा देश दुग्ध उत्पादन में सबसे ऊपर है। आज मैंने आप लोगों के सामने जो 2 दिवस है उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमारे संविधान और हमारे नीति निर्देशक यही कहते हैं कि हमारी प्रकृति और पर्यावरण का हम संरक्षण करें। आप लोगों से मेरी यही दुआएं हैं कि आप हमारी प्रकृति का संरक्षण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।